हे फ्रेंड्स, वेलकम टू यत्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारा वीडियो का टॉपिक है टैक्सेशन इम्पैक्ट इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वर्सेस एलएलपी। यहाँ हम बोल सकते हैं कि भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी में टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेटर हो सकता है। हियर वी आर कंसिडरिंग सम केस स्टडीज। हम कुछ केस स्टडीज ले रहे हैं जिसमें हम प्योरली टैक्सेशन एंगल इसमें देख रहे हैं। तो पहले तो दोस्तों हम समझेंगे कि भाई प्राइवेट लिमिटेड में टैक्सेशन कौन कौन से होते हैं, मतलब टैक्स रेट्स कौन कौन से अवेलेबल है। वैसे हम टैक्सेशन के ऊपर भी प्राइवेट लिमिटेड में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है उसके ऊपर भी अलग वीडियो लेकर आने वाले हैं। बट अभी हम बस ब्रीफली समझते हैं कि भाई प्राइवेट लिमिटेड के लिए 30% का टैक्स ब्रैकेट अवेलेबल है, 30% टैक्स रेट, सरचार्ज एंड सेस वी आर नॉट कंसिडरिंग राइट नाउ। सो 30%, 25%, 22% and 15%. These are the options available in private limited company. Again, there are conditions for each and every option. हर एक ऑप्शन के लिए हमारे पास में कंडीशन है, वो फुलफिल करेंगे तो ही हम उसको ऑप्ट कर सकते हैं। इन दिस वीडियो वी आर कंसिडरिंग 22% टैक्स ब्रैकेट जो कि मोस्टली यूज होता है, विच इज 115BAA। जो 115BAA मैक्सिमम जगह पे हम मैक्सिमम कंपनीज उसको यूज करते हैं, विच इज बेसिक रेट इज 22%, surcharge is 10% and cess is 4%, effectively 25.17% जो फाइनल टैक्स रेट उसका इफेक्टिव टैक्स रेट आता है। इसके अगेंस्ट में वी हैव एलएलपी पे बेसिक टैक्स रेट इज 30% स्ट्रेट, नो डिफरेंट टैक्स रेट्स लाइक 25%, 22%, 15%, ऐसा कोई टैक्स रेट नहीं है, 30% है। एंड अगेंस्ट दैट वहां पर हमारे पास में ब्रैकेट वाइज सरचार्ज है, 0% है, 10% है और 15% है। सो वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट द 10% एंड 15% सरचार्ज, मतलब बिलो 50 लाख की केस हम कंसिडर नहीं कर रहे, वी विल बी कंसिडरिंग द अबव 50 लाख केसेस। तो हम देखते हैं दोस्तों अब इसको एग्जाम्पल के साथ में। अब जनरली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर हम देखने जाएं बेसिकली कि भाई 22% टैक्स रेट है जो कि हम केस कंसिडर कर रहे हैं, 15 भी है, 25 भी है, बिलो भी है, बट हम देख रहे हैं कि भाई 22%। अगेंस्ट दैट एलएलपी इज टैक्सिंग एट 30%। तो अगर सिंपली देखने जाए तो हमारे लिए तो 30% टैक्स रेट इज हायर, तो एलएलपी तो ऑप्शन रूल आउट हो जाता है, 22% ही रहता है। बट हमको उसको डिटेल में समझना है कि भाई एक्चुअल में 22% इज 22 ओनली और सम मोर टैक्स इज हिटिंग टू अस। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक एग्जाम्पल जिसमें हमने लिया है कि भी जैसे पहले अगर हम देखेंगे कि भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में से कि भाई 100 रुपीज का इनकम अर्न हुआ है, ऑन विच आफ्टर सैलरीज, रेम्यूनरेशन, एवरीथिंग, डायरेक्टर सैलरी वगैरह सब होने के बाद 100 रुपीज का टैक्स रह गया है। तो उस पर हमको बेसिक टैक्स देना है 25.17%, विच इज 22% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, तो 25.17% का हमको टैक्स देना है। और उसके बाद में जो बैलेंस होता है दैट इज योर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स, जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेटवर्थ में ऐड हो जाता है, कैपिटल अकाउंट में ऐड होता है। अब ये जो फंड यहां पर एक्यूमुलेट हुआ है ये कंपनी में कब तक रख सकते हैं? देयर शुड बी सम टाइम कि वो पैसा मुझे चाहिए, बिकॉज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज ओन्ड, आई एम कंसिडरिंग द क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी जिसमें फैमिलीज है या फिर कुछ 2-3 दोस्त मिलके कर रहे हैं, तो क्लोज ग्रुप में बनाया गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो पैसा मुझे बाद में लगने वाला है। आई नीड दैट फंड लेटर ऑन। तो ये फंड अगर मुझे विड्रॉ करना है कि भाई अगर हम देखें स्क्रीन पे, तो हमारे पास में स्क्रीन पे देखेंगे तो 100 रुपीज का अगर हमारे पास में ये है प्रॉफिट है आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस विच इज टैक्स एट 25%। 25% से हम उसको टैक्स कर रहे हैं, 25% से टैक्स करने के बाद हमारे पास में बचा कितना, 74 रुपीज, 74% का पैसा बचा हमारे पास में। तो 74 बोलो क्योंकि हमने 100 का केस लिया है। उसके बाजू का नेक्स्ट कॉलम जो है विच इज विद 2 करोड़ इनकम, तो हम अभी उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। व्हाई वी हैव टेकन दिस 2 करोड़ इनकम, बिकॉज आर हेडिंग इज 1 करोड़ एंड अबव इनकम का। द नेक्स्ट कॉलम इज बिलो 1 करोड़ का है, तो हियर वी आर कंसिडरिंग द 1 करोड़ एंड अबव इनकम विच इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट मच, बट हम आगे देखते हैं कि भाई कैसे उसका इफेक्ट होगा बिलो 1 करोड़ एंड अबव 1 करोड़ में। तो अभी हमारे पास में कॉर्पोरेट टैक्स लग गया 25.17% एंड आफ्टर दैट वी हैव 74.83% इन हैंड, हमारे पास में इतना बचा है। बट अगर मैं ये पैसा वहां पर ही रखता हूं तो कब तक रखूंगा? वन फाइन डे कभी ना कभी मुझे उसकी जरूरत है, तो वहां से पैसा पे आउट करने के लिए, वहां से पैसा निकालने के लिए वी हैव कपल ऑफ ऑप्शंस।
वी हैव कपल ऑफ ऑप्शंस, उसमें से एक ऑप्शन है जो कि है डिविडेंड, जो है डिविडेंड। तो डिविडेंड अगर मुझे लेना है तो डिविडेंड अगेन टैक्स होगा 30%, जो भी हमारा रेगुलर ब्रैकेट है, वी आर कंसिडरिंग कि भाई हमारा जो नॉर्मल टैक्स पेयर है वो नॉर्मल 30% टैक्स ब्रैकेट में है। इवन इफ ही इज नॉट इन नॉर्मल टैक्स ब्रैकेट, तो हम अगर 2 करोड़ का केस पकड़ रहे हैं तो हमारे पास में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है 1.49 करोड़। 1.49 करोड़ है तो वो हम हमारे हाथ में लेंगे तो विच इज अगेन मोर देन 1 करोड़। मोर देन 1 करोड़ का केस होने वाला है, तो वहां पर मेरा टैक्स रेट जो है, डिविडेंड का टैक्स रेट जो है मेरे लिए जो आने वाला है वो 35.88%। कि भाई मुझे अगर वो 74% का पैसा अगर विड्रॉ करना है, 74 रुपीज से कि 100 में से मैंने 25 भर दिया, 74 रुपीज जो बचा है अगर वो मुझे वापस अपने पास में लेना है, आई हैव टू टेक इन माई इंडिविजुअल हैंड्स, तो वहां पर मुझे अगेन 35% से टैक्स भरना है, 35.88% विच इज 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। तो ये मिलके हमको टैक्स आना है डिविडेंड के ऊपर विच इज 26 रुपीज, 26 रुपए आ रहा है, क्योंकि 74 पे ही लगना है, 100 पे तो लगना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 100 पे हमने 25 टैक्स भर चुके हैं। अभी जो बचा है उस पे 26 रुपीज का टैक्स लगना है, और उसके बाद में व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 47 रुपीज। मतलब हमने तो अर्न किया 100 रुपीज, 25.17 we have already paid as corporate tax. Again, to withdraw that balance amount, we have to pay dividend tax, which is 35.88%, जो कि मुझे मेरे हाथ में जो आने वाला पैसा है विच इज ओनली 47.98। अगर नीचे हम देखें तो हमारे पास में इफेक्टिवली डिविडेंड पे आउट जो ऑप्शन है, हमारे पास में डिविडेंड पे आउट ऑप्शन में व्हाट वी गेट, हमारे पास में क्या आ रहा है आफ्टर पेइंग द डिविडेंड, तो हमारे पास में ओनली 47%। 47% का पैसा हमारे पास में आ रहा है, और टैक्स कितना जा रहा है तो 52%। तो भले ही इवन दो कि भाई इट इज टैक्स एट 22% एंड विच इज अट्रैक्टिंग अस टू फॉर्म अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, from taxation point of view it is not that good option, because in longer run, longer horizon, if we are accumulating, say कि भाई we are having every year 2 crore income, not much more than that, तो every year we are accumulating how much 1.5 CR 1.5 CR every year we are accumulating. If we are going 10 year अहेड तो वहां पे 15 करोड़ का तो यही हो गया। एंड इफ वी नॉर्मली इन्वेस्ट इन द एफडी ऑल्सो, तो उस पर तो हमको 10 साल में डबल तो कर ही देगा। तो चलो ठीक है, हमारे लिए 5 साल ही एवरेज होल्डिंग पीरियड हो रहा है 10 साल के पीरियड में, कि भाई कुछ 2 साल रहे कुछ 8 साल रहे, तो ऐसे अगर एवरेज होल्डिंग पीरियड भी 5 ईयर्स रहे तो 50% तो मिनिमम से मिनिमम हमारा एक्यूमुलेशन होना है। तो उसमें 15 CR प्लस 15% एक्यूमुलेशन 22 CR बचने वाला है, जो 22 CR अगर मुझे वहां से विड्रॉ करना है तो आई हैव टू पे टोटल टैक्स, इफेक्टिव टैक्स कितना होगा 52%। हियर हमने अभी तक तो जो एक्यूमुलेशन हुआ है, एक्यूमुलेशन पे जो इंटरेस्ट मिला है मुझे, या फिर जो भी डिविडेंड मिला होगा जो मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा उसके ऊपर, तो उसका टैक्स तो यहां पर कंसीडर भी नहीं किया है। तो ये ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो यहां पर 52% टैक्स लग रहा है। अगेंस्ट दैट जो बिलो 1 करोड़ है तो उसमें क्या है, थोड़ा सरचार्ज में फर्क पड़ जाता है। तो इफ यू सी डिविडेंड टैक्स जो है यहां पर थोड़ा कम हो जाता है। तो डिविडेंड टैक्स कम होने के कारण से यहां पर हमारा इफेक्टिव टैक्स जो है, टैक्स पेमेंट जो हो रहा है वो 50.85% हो रहा है। 50.85% कम नहीं हो रहा है, 50.85% है, और हमारे हाथ में कितना आ रहा है तो 49%। चलो पहले ऑप्शन से जो ज्यादा इनकम वाला ऑप्शन था उसमें सिर्फ 47.98 आ रहा था, यहां पे एटलीस्ट 49.15% आ रहा है, बट इफेक्टिव टैक्स इज मोर देन 50%, मोर देन 50%। अब देखते हैं हमारे पास में दूसरा ऑप्शन क्या है, क्योंकि हम किसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं, एलएलपी के साथ में, प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एलएलपी। अब हमने देखा कि भाई एलएलपी में फ्लैट रेट है 30% प्लस सरचार्ज, कि भाई उसका बिलो के लिए बिलो 50 लाख 1 करोड़ एंड 2 करोड़ एंड अबव 1 करोड़ ऐसे लेके 10% और 15% का सरचार्ज है। तो हम देखेंगे कि भाई सरचार्ज के बाद में हमारा जो एलएलपी का टैक्सेशन रेट है वो क्या आएगा। एलएलपी का टैक्सेशन रेट जो आएगा वो आएगा 34.94% with 15% surcharge, and if there is no surcharge then 31.20, क्योंकि 30% प्लस 4%, तो 30% प्लस 4% इतना ही सरचार्ज आना है। तो हमारे लिए जो हम 1 करोड़ के अबव का केस पकड़ रहे तो हमारे लिए 30% प्लस
हमारे लिए सरचार्ज प्लस सेस ऐसा मिलके 34.94%, इफेक्टिवली 35% पकड़ लेते हैं। तो सेम सिनारियो कि भाई हमारे पास में 100 का गेन है, 100 गेन है आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, ऑल रिम्यूनरेशन जो भी बोल रहे हैं हम, तो उसके बाद में 100 का गेन है। तो 100 के गेन में 34.94 तो चला गया। पहले कितना गया था हमारा, सिर्फ 25.17, मतलब 25.17 ही गया था। यहां पर कितना जा रहा है, 34.94, लगभग 10% ज्यादा जा रहा है, लगभग 10% ज्यादा जा रहा है। तो विच इज नॉट गुड ऑप्शन लुकिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस। तो पहली बार में देखेंगे तो अरे 10% क्यों एक्स्ट्रा भरे हम, 10% इज ह्यूज अमाउंट। इफ यू सी नेक्स्ट कॉलम 2 करोड़ के ऊपर तो 70 लाख का ऑलमोस्ट टैक्स आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ 50 लाख आ रहा है। मतलब आई एम पेइंग 20 लाख एक्स्ट्रा इफ आई एम गोइंग टू LLP। अगर ये बढ़ते जाता है 2 करोड़ का 10 करोड़ हो जाता है तो अगेन टैक्स अमाउंट इज गोइंग टू बी ह्यूज। बट आगे यहां पे भले ही 20% एक्स्ट्रा लग रहा है, बट उसके बाद जो 65% बच रहा है, दैट 65% इज 100% टैक्स फ्री, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। तो अगर हम इसको भी देख ले तो हमारे पास में इफेक्टिवली हमारे पास में कितना आया, 65.06%। हमारे पास में 65.06% हमारे घर में आया। अगेंस्ट दैट टैक्स कितना गया, 34.94% ओनली। जो कि पिछली केस में हम प्राइवेट लिमिटेड में देखे तो हमारे पास में टैक्स हमारे हाथ में कितना आया, सिर्फ 47%, 47.98, चलो 48%, और टैक्स कितना गया तो 52%। हमारे पास में LLP में हमारे पास में 65% आ रहा है और 35% गोइंग आउट। ये रीजनेबल टैक्स है, क्योंकि इंडिविजुअल के ब्रैकेट में भी देखें हम तो हाईएस्ट टैक्स रेट कितना है, 39% है, जो कि पहले ओल्ड टैक्स रिजिम में 42 पॉइंट समथिंग परसेंट था, 42% था, जो कि न्यू टैक्स रिजिम में उसको सरचार्ज पे कैपिंग कर दिया, 25% से ज्यादा सरचार्ज नहीं होगा, तो वो 39% है। अब जो LLP में बचा हुआ पैसा है, LLP में जो 65 रुपीज जो बचा है, दैट मनी आई कैन विड्रॉ एनी टाइम। Individually, being partner of LLP, I can take that money anytime because it is credited to my capital account as my profit, which is tax paid. तो ये मैं कभी भी लेके जा सकता हूं। तो जो 2 करोड़ के इसमें जो 130 है मेरा, मैं कभी भी विड्रॉ कर सकता हूं। बोथ द पार्टनर्स, वन पार्टनर जो भी है उसमें कर सकते हैं। ये सिमिलर टैक्सेशन है पार्टनरशिप फर्म में भी, बट वहां पर एक लिमिटेशन है कि भाई वहां पर लायबिलिटीज अनलिमिटेड है, इसलिए हम उसको डिस्कस कर नहीं रहे हैं। तो यहां पर हमने ये कर लिया। अब इसके बाद भी ये तो हो गया प्लेन LLP एंड प्राइवेट लिमिटेड का। अब जो पैसा प्राइवेट लिमिटेड में बचा हुआ है, अगर मैं उसको इन्वेस्ट करता हूं, तो इन्वेस्ट करने में मैंने इन्वेस्टमेंट किया कि भाई मेरा 25 गया। अब अगर हम देखें कि भाई 100 रुपीज में 25 का टैक्स गया, 74 बचा, तो 74 मैंने रख लिया, 74.83। अब 74.83 अगर मैं नॉर्मल म्यूचुअल फंड में कहीं पे इन्वेस्ट करता हूं, आई एम कंसीडरिंग ओनली म्यूचुअल फंड, ऐसे बहुत सारे सिनारियो हो सकते हैं, ऑल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुड बी देयर। तो कोई इक्विटी में कर सकता है, कोई FD में कर सकता है, कोई डेट फंड में कर सकता है, कोई अलग अलग ऑप्शन में हो सकता है। हम यहां पर प्लेन केस ले रहे हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड, दैट टू ग्रोथ फंड। वो भी ग्रोथ फंड रहेगा, वो डिविडेंड पे आउट फंड नहीं रहेगा, क्योंकि अगेन उसमें टैक्सेशन में फर्क पड़ जाएगा। तो ग्रोथ फंड लिया है हमने, वेयर इट इज टैक्स एट 12%, 12.5%, जो अभी के बजट में आया 12.5% का। तो हमने रिटर्न जो लिया है इक्विटी म्यूचुअल फंड का, वो कंसीडर किया है 15%। जो अच्छे म्यूचुअल फंड होते हैं 15% तक का नॉर्मल, अगर हम देखें हिस्ट्री तो 15% का रिटर्न दे रहे हैं, हमने उतना कंसीडर किया है। इसको कुछ भी चेंज करेंगे तो अल्टीमेटली परसेंटेज पे कुछ नहीं फर्क पड़ना है, एब्सोल्यूट नंबर्स में फर्क पड़ना है। तो अगर हम इसको 10 भी लेते हैं तो भी हमारे टैक्सेशन में और इसमें परसेंटेज वाइज कुछ नहीं फर्क पड़ना है। तो हमने 15% लिया है कि भाई जो 74% जो हमारा बचा है, 74 रुपीज जो हमारे पास में बचा है, दैट आई हैव इन्वेस्टेड इन इक्विटी म्यूचुअल फंड विच इज गिविंग रिटर्न एट 15%। तो वो मुझे 11.22% का रिटर्न देगा एवरी ईयर। तो वो मेरे पास में 11.22% का रिटर्न आ रहा है। अब मैं पहले साल में बेच नहीं रहा हूं, इट इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि भाई यहां पर मैंने 11.22 रुपीज का रिटर्न अर्न किया, जो कि मैंने 74 इन्वेस्ट किए थे, उस पर 11.22 रुपीज का रिटर्न अर्न हो गया। तो अब उसके ऊपर मेरा जो है, अब मैं डिविडेंड ऑप्शन में तो हूं नहीं, तो अगर मुझे गेन को रिकॉग्नाइज करना होगा तो आई एम सेलिंग दैट ऑप्शन। मैं वो इक्विटी म्यूचुअल फंड सेल कर रहा हूं, तो सेल कर रहा हूं तो मुझे टैक्सेशन कितना आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो इस बजट में किया है कि भाई ऑल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
एक्सक्लूडिंग सम ऑप्शंस। तो ये जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड, ये टैक्स होगा कितने पे? 12.5% से। 12.5% से होगा प्लस सरचार्ज प्लस सेस, ये मिलके हमारा इफेक्टिव टैक्स रेट कितना आएगा? 14.95% इफेक्टिव टैक्स रेट। तो मैंने अर्न किया 11.22, उस पे हमने 14.95% से हमारा 1.68 टैक्स दे दिया, तो हमारे हाथ में कितना बचा? 9.55। इफेक्टिवली 9.55 मेरे पास में बचा है। आई एम अर्निंग 9.55। बट अगेन सेम सिचुएशन, अगर मुझे ये 11.22 जो मैंने अर्न किया है आफ्टर पेइंग टैक्स, मतलब मैंने जिस दिन वो म्यूचुअल फंड बेचे उस दिन मैंने टैक्स भी भर दिया, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही हम कंसीडर कर रहे हैं, हमने लिया है कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हर कोई सिचुएशन में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलग बनेंगे, केस टू केस हमको देखना होगा। हम सिंपल केस ले रहे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 14.95% से 1.68 मेरा टैक्स गया, बाद में मेरे पास में बचा, सिर्फ हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड के ऊपर का गेन लिया है 9.55%। 9.55% अब मुझे घर लेके आना है, सेम सिनारियो अगेन आई हैव टू टेक इट थ्रू डिविडेंड। मुझे डिविडेंड कंपनी से डिक्लेयर करना होगा एंड देन आई एम एबल टू गेट दैट इन माय हैंड्स। तो मुझे डिविडेंड के फॉर्म में ही अगेन लेना है, तो मुझे डिविडेंड के फॉर्म में लेना है, तो हो गया वापस डिविडेंड का 35.88% टैक्स। तो ये आगे पीछे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द इनकम, बट सरचार्ज और ये लगा के हमने हाईएस्ट ब्रैकेट ले लिया 35.88%। तो अगेन 1.68 दिया था, यहां पे 3.43% अगेन दे रहा हूं मैं, मतलब 11.22% के इनकम पे 1.68 ऑलरेडी आई हैव पेड। नाउ ऑन 9.55% जो मेरा बचा है उसमें का जो सिर्फ गेन, कैपिटल गेन जो बचा है, दैट कैपिटल गेन इफ आई हैव टू टेक आउट, तो मुझे उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड का टैक्स भरना है इन माय इंडिविजुअल हैंड विच इज 3.43%। तो बैलेंस मेरे पास में कितना बचा? 6.12% ओनली, मतलब मैंने अर्न किया 11.22%, अल्टीमेटली इंडिविजुअल हाथ में आएगा कितना? 6.12%, विच इज इफेक्टिवली व्हाट आई एम अर्निंग। व्हाट आई एम अर्निंग इज 54.53% एंड व्हाट आई एम पेइंग इज 45.47%। मतलब मैं 45%, 45.5% तो पे कर रहा हूं टैक्सेशन में ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड के कैपिटल गेन पे, वेयर इज टैक्स रेट इज ओनली 12.5%। 12.5% का ही टैक्स रेट होते हुए भी आई एम पेइंग 45%। पर मेरे पास में आ कितना रहा है? मेरे पास में सिर्फ 54% आ रहा है। अगर सेम सिचुएशन, अगर सेम सिनारियो अगर एलएलपी में होता तो आई हैव ऑलरेडी पेड 34 रुपीज, मेरे पास में बचा है 65 रुपीज, आई हैव 65 रुपीज दैट आई हैव इन्वेस्टेड सेम इन इक्विटी म्यूचुअल फंड एट 15% रेट, वेयर आई एम अर्निंग लेस। मैं कितना अर्न कर रहा हूं? 9.76 ही अर्न कर रहा हूं। मैं कितना अर्न कर रहा था आगे? 11.22, क्योंकि मेरे पास में डिस्पोजेबल फंड जो था, इन्वेस्टेबल फंड 74 था, यहां पे मैंने ऑलरेडी ज्यादा टैक्स भर दिया, तो मेरे पास में डिस्पोजेबल फंड 65 रुपीज ही है 74 के अगेंस्ट में। स्टिल आई हैव टू सी कि भाई, या क्योंकि मेरे पास में इन्वेस्टेबल फंड कम है तो क्या मैं कम रिटर्न अर्न करूंगा या ज्यादा टैक्स भरूंगा, तो वही देखते हैं हम। तो यहां पर हमने देखा कि भाई रिटर्न ऑन इक्विटी फंड सिर्फ 9.76 आ रहा है 11.22 के अगेंस्ट में। उस पर टैक्स कितना जा रहा है? सेम है, टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं। टैक्स रेट जो भी कैपिटल गेन के लिए लगना है 1.46 ओनली, जो भी लगना है वो लगा। पीछे हमको कितना लगा था टैक्स? हमारे पास में टैक्स गया था 1.68, क्योंकि हमने इनकम भी ज्यादा अर्न किया था। इनकम 11.22 किया था प्राइवेट लिमिटेड में, तो 1.68 गया। यहां पे हमने इनकम ही 9.76 किया, तो हमारे पास में टैक्स भी कम गया। तो इसमें तो कुछ रेट में कुछ फर्क है नहीं, तो इसलिए कुछ करना है नहीं। पर यहां पे मेरे पास में अब फाइनल जो मैंने अर्न किया था 9.76, ये जो 8.3% है, ये 100% अवेलेबल टू मी इंडिविजुअली एज अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। ये 8.3% जो है, ये मुझे 100% अब नॉट नीड टू पे एनी अदर टैक्सेस, बिकॉज कैपिटल गेन टैक्स हैज ऑलरेडी बीन पेड इन एलएलपी। नाउ व्हेन आई एम विड्रॉइंग एज अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, मुझे कोई अलग टैक्स देना नहीं है, बिकॉज इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर LLP profit where the LLP has already paid the taxes, उस पे मुझे इंडिविजुअली कुछ नहीं भरना है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो इंडिविजुअल केस में मैंने, इवन दो आई हैव अर्न लेस, आई हैव अर्न ओनली 9
रुपीज, मतलब 100 पे मैंने सिर्फ 9% ही अर्न किया है वैसे देखने जाए टोटल पे तो फिर भी मैं 8%, 8.33 घर पे लेके जा रहा हूँ, एब्सोल्यूट टर्म्स में 8.3, वेयर एज यहां पर मैं कितना लेके जा रहा था, सिर्फ 6.12 घर पर लेकर जा रहा था इंडिविजुअली एज अ शेयर होल्डर के हाथ में सिर्फ 6.12 ही घर में आ रहा था, वेयर एज मेरे पास में यहाँ पे 8.3 आ रहा है। ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है, बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि हमारे पास में हम बहुत सारे केसेस देखते हैं, कंपनीज है जहां पर आईटी कंपनीज मेनली, जहां पर प्राइवेट लिमिटेड तो आराम से बना देते हैं कि भाई प्राइवेट आईटी कंपनी है मतलब सीधा सीधा एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म हो जाएगा, और प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म होने के बाद प्रॉफिट भी अच्छा होता है। जब आईटी कंपनी होती है तो नॉर्मल मिड साइज कंपनी जो होती है जिसका 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ तक का या 100 करोड़ तक का टर्नओवर है, वहां पर प्रॉफिट मार्जिन अच्छे होते हैं क्योंकि प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स आर पर्सनली इन्वॉल्व इन इट और बहुत अच्छे से मैनेज होते हैं। एक बार के थोड़ी बड़ी हो जाती है तो मैन पावर कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट ये बढ़ जाती है धीरे धीरे। तो यहां पर हमने केसेस देखे हैं बहुत सारे जहां पर एक्यूमुलेशन जो है 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ तक का हो गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। नाउ इफ वी वांट to withdraw the fund, own fund, the shareholder want to withdraw those own fund, तो 35 पॉइंट जो हमारा टैक्स रेट है 35.86% का, वो टैक्स रेट हमको 35.88% वापस भरना है, विच इज इफेक्टिवली गोइंग टू 52%। सो इवन दो दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में टैक्स रेट ल्यूक्रेटिव है विच इज ओनली 22%, बट स्टिल जो एक्यूमुलेटेड फंड्स है उसको अगर विड्रॉ करना है शेयर होल्डर को, उसको अगर लेना है शेयर होल्डर को, तो अगेन देयर इज ए टैक्स ऑफ 35.88% विच इज इफेक्टिवली गोइंग टू बी 52.2%, मतलब 52% का टैक्स लगना है इफेक्टिवली, बेसिक कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड टैक्स मिलकर, और हमारे हाथ में आना कितना है तो ओनली 47.98%। तो दोस्तों हमको ये एक डिसीजन मेकिंग फैक्टर हो गया कि भाई टैक्सेशन, so always the taxation may not be the decision making factor for choosing whether to go for private limited or LLP। तो कभी कभी और भी कोई फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि भाई किसी की डिमांड ही होती है, रिक्वायरमेंट होती है कि भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में डील करना चाहते हैं, तो वहां पर टैक्स रेट इज देन इग्नोर्ड और वो वहां पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, या जहां पर आउटसाइडर्स होते हैं या प्राइवेट इक्विटी होती है तो वहां पर प्राइवेट लिमिटेड स्ट्रक्चर जो है वो रिकमेंडेड होता है, या फिर प्राइवेट लिमिटेड स्ट्रक्चर डिमांडेड होता है, वो उनकी इन्वेस्टर की नीड होती है, तो वहां पर टैक्स रेट नहीं देखकर हमको बाकी चीजें देखनी जरूरी होती है। बट हमने सिर्फ एक लिमिटेड अप्रोच से कि भाई टैक्सेशन कैसा होगा उसके हिसाब से ये वीडियो बना है। अब इंपॉर्टेंटली ये है कि भाई अब ये हो गया, जिन जिन लोगों ने गलती से प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म भी कर ली होगी या जिनको पता नहीं था तब प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म भी कर ली और फंड भी एक्यूमुलेट हो गए, या फिर एक्यूमुलेट हुए नहीं हुए तो भी, अब नेक्स्ट क्या करना, अब जो हो गया है उसको रेक्टिफाई कैसे करें। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों कि भाई हाउ टू रेक्टिफाई या हाउ टू गो अहेड, हम आगे उसको मूविंग फॉरवर्ड कैसे हम इसको रेक्टिफाई करेंगे या कैसे उसको करेक्ट करेंगे जो पीछे हो गया है। प्लस यहां पर दो सिनारियो रहेंगे कि भाई एक तो पीछे जो एक्यूमुलेशन है उसको कुछ कर सकते हैं क्या, वो भी हम देखेंगे, या फिर आगे अगर पीछे कुछ नहीं कर सकते तो आगे जो है ये गलती वापस रिपीट ना हो, इसके लिए हमने क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग वीडियो।